आज श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 39 से लेकर के 44 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 39वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब तामस सुख का लक्षण बतलाते हैं। कहते हैं, यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य परमादोथम तत्तामसम उदाहृतम। अर्थात जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। यहाँ निद्रा, आलस्य और प्रमाद जनित सुख कौन सा है और वह भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला कैसे है। निद्रा के समय मन और इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाने के कारण थकावट से होने वाले दुख का अभाव होने से तथा मन और इंद्रियों को विश्राम मिलने से जो सुख की प्रतीति होती है, उसे निद्रा जनित सुख कहते हैं। वह सुख जितनी देर तक निद्रा रहती है उतनी ही देर तक रहता है, निरंतर नहीं रहता। इस कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश का अभाव हो जाता है। किसी भी वस्तु का अनुभव करने की शक्ति नहीं रहती। इस कारण वह सुख भोग काल में आत्मा को यानी अंतःकरण और इंद्रियों को तथा इनके अभिमानी पुरुष को मोहित करने वाला है। और इस सुख की आसक्ति के कारण परिणाम में मनुष्य को अज्ञानमय वृक्ष, पहाड़ आदि जड़ योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अतएव यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। इसी तरह समस्त क्रियाओं का त्याग करके पड़े रहने के समय जो मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम का त्याग कर देने से आराम की प्रतीति होती है, वह आलस्य जनित सुख है। वह भी निद्रा जनित सुख की भांति मन, इंद्रियों में ज्ञान के प्रकाश का अभाव करके भोग काल में उन सबको मोहित करने वाला है तथा मोह और आसक्ति के कारण जड़ योनियों में गिराने वाला होने से परिणाम में भी मोहित करने वाला है। मन बहलाने के लिए आसक्तिवश की जाने वाली व्यर्थ क्रियाओं का और अज्ञानवश कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करके उनके त्याग कर देने का नाम प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाओं के करने में मन की प्रसन्नता के कारण और कर्तव्य का त्याग करने में परिश्रम से बचने के कारण मूर्खतावश जो सुख की प्रतीति होती है, वह प्रमाद जनित सुख है। जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन बहलाने की व्यर्थ क्रिया में संलग्न हो जाता है, उस समय उसे कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसकी विवेक शक्ति मोह से ढक जाती है और विवेक शक्ति के आच्छादित हो जाने से ही कर्तव्य की अवहेलना होती है। इस कारण यह प्रमाद जनित सुख भोग काल में आत्मा को मोहित करने वाला है और उपर्युक्त व्यर्थ कर्मों में अज्ञान और आसक्तिवश होने वाले झूठ, कपट, हिंसा आदि पाप कर्मों का और कर्तव्य कर्मों के त्याग का फल भोगने के लिए ऐसा करने वालों को शुकर, कुकर आदि नीच योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इससे यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। आगे जानते हैं वह सुख तामस है। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि निद्रा, प्रमाद, आलस्य ये तीनों ही तमोगुण के कार्य हैं। अतएव इनसे उत्पन्न होने वाला सुख तामस सुख है और इन निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि में सुख बुद्धि करवाकर ही यह तमोगुण मनुष्य को बांधता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इस क्षणिक मोहकारक और प्रतीति मात्र के तामस सुख में नहीं फंसना चाहिए। आगे देखते हैं 40वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार 18वें श्लोक से वर्णित मुख्य पदार्थों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन भेद बतलाकर अब इस कारण का उपसंहार करते हुए भगवान सृष्टि के समस्त पदार्थों को तीनों गुणों से युक्त बतलाते हैं। कहते हैं, न तत् अस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यत् एभि शयात त्रिभिः गुणैः। अर्थात पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में
तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। यहाँ पृथ्व्याम, दिवि और देवेशु पद अलग अलग किन किन के वाचक हैं तथा पुनः पद के प्रयोग का क्या भाव है। पृथ्व्याम पद पृथ्वी लोक का, उसके अंदर के समस्त पताल आदि लोकों का और उन लोकों में स्थित समस्त स्थावर जंगम प्राणियों तथा पदार्थों का वाचक है। दिवि पद पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष लोक का तथा उसमें स्थित समस्त प्राणियों और पदार्थों का वाचक है। एवं देवेशु पद समस्त देवताओं और उनके भिन्न भिन्न समस्त लोकों का तथा उनके संबंध रखने वाले समस्त पदार्थों का वाचक है। इनके सिवा और भी समस्त सृष्टि में जो कुछ भी वस्तु या जो कोई प्राणी है उन सब का ग्रहण करने के लिए पुनः पद का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं सत्वम पद किसका वाचक है और ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इस कथन का क्या भाव है। सत्वम पद यहाँ वस्तु मात्र का यानी सब प्रकार के प्राणियों का और समस्त पदार्थों का वाचक है तथा ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि संपूर्ण पदार्थ प्रकृति जनित सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य हैं तथा प्रकृति जनित गुणों के संबंध से ही प्राणियों का नाना योनियों में जन्म होता है। इसलिए पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक तथा देवलोक के एवं अन्य सब लोकों के प्राणियों एवं पदार्थों में कोई भी पदार्थ या प्राणी ऐसा नहीं है जो इन तीनों गुणों से रहित व अतीत हो, क्योंकि समस्त जड़ वर्ग तो गुणों का कार्य होने से गुणमय है ही और समस्त प्राणियों का उन गुणों से और गुणों के कार्य रूप पदार्थों से संबंध है। इससे ये सब भी तीनों गुणों से युक्त ही हैं। आगे जानते हैं सृष्टि के अंदर गुणातीत पुरुष भी तो ही हैं। फिर यह बात कैसे कही कि कोई भी प्राणी गुणों से रहित नहीं है। यद्यपि लोग दृष्टि से गुणातीत पुरुष सृष्टि के अंदर हैं, परंतु वास्तव में उनकी दृष्टि में न तो सृष्टि है और न सृष्टि के या शरीर के अंदर उनकी स्थिति ही है। वे तो परमात्मा में ही अभिन्न भाव से नित्य स्थित हैं, अतः परमात्मा स्वरूप ही हैं। अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियों में नहीं की जा सकती। उनके मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के संघात रूप शरीर को, जो कि सबके प्रत्यक्ष हैं, लेकर यदि उन्हें प्राणी कहा जाए तो आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह संघात तो गुणों का ही कार्य है। अतएव उसे गुणों से अतीत कैसे कहा जा सकता है। इसीलिए यह कहने में भी कुछ भी आपत्ति नहीं है कि सृष्टि के अंदर कोई भी प्राणी या पदार्थ तीनों गुणों से रहित नहीं है। अब आगे देखते हैं 41वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इससे पहले पिछले अध्याय और श्लोकों में संबंध को जानते हैं। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी, अतः दोनों का तत्व समझाने के लिए पहले इस विषय पर विद्वानों की सम्मति बतलाकर 4 से 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने मत के अनुसार त्याग और त्यागी के लक्षण बतलाए। तदंतर 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास यानी सांख्य के स्वरूप का निरूपण करके संन्यास में सहायक सत्वगुण का ग्रहण और उसके विरोधी रज एवं तम का त्याग कराने के उद्देश्य से 18वें से 40वें श्लोक तक गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य पदार्थों के भेद समझाए और अंत में समस्त सृष्टि को गुणे से युक्त बतलाकर उस विषय का उपसंहार किया। वहाँ त्याग का स्वरूप बतलाते समय भगवान ने यह बात कही थी कि नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, अपितु नियत कर्मों को आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है। किंतु वहाँ यह बात नहीं बतलाई कि किसके लिए कौन सा कर्म नियत है। अतएव अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप त्याग के नाम से वर्णित कर्मयोग में भक्ति का सहयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्मयोग का प्रकरण आरंभ करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक नियत कर्म बतलाने की प्रस्तावना करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम शूद्राणाम च परंतप
कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणः। अर्थात हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, इन पद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 शब्दों का समास करने का और शूद्रा नाम पद से शूद्रों को अलग करके कहने का क्या अभिप्राय है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही द्विज हैं। तीनों का ही यज्ञोपवीत धारण पूर्वक वेद अध्ययन में और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में अधिकार है। इसी हेतु से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों शब्दों का समास किया गया है। शूद्र द्विज नहीं हैं, अतएव उनका यज्ञोपवीत धारण में तथा वेद अध्ययन में और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए शूद्रा नाम पद से उनको अलग कहा गया है। आगे जानते हैं गुणः पद के साथ स्वभाव प्रभवे विशेषण देने का क्या भाव है और उन गुणों के द्वारा उपर्युक्त चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्राणियों के जन्म जन्मांतरों में किए हुए कर्मों के जो संस्कार हैं उनका नाम स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुरूप ही प्राणियों के अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। यह भाव दिखलाने के लिए गुणः पद के साथ स्वभाव प्रभय विशेषण दिया गया है तथा गुणों के द्वारा चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है। इस कथन का यह भाव है कि उन गुण वृत्तियों के अनुसार ही ब्राह्मण आदि वर्णों में मनुष्य उत्पन्न होते हैं। इस कारण उन गुणों की अपेक्षा से ही शास्त्र में चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है। जिसके स्वभाव में केवल सत्व गुण अधिक होता है वह ब्राह्मण होता है। इस कारण उसके स्वाभाविक कर्म शम, दम आदि बतलाए गए हैं। जिसके स्वभाव में सत्व मिश्रित रजोगुण अधिक होता है वह क्षत्रिय होता है। इस कारण उसके स्वाभाविक कर्म शूरवीरता, तेज आदि बतलाए गए हैं। जिसके स्वभाव में तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है वह वैश्य होता है। इसके लिए उसके स्वाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा आदि बतलाए गए हैं। और जिसके स्वभाव में रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान होता है वह शूद्र होता है। इस कारण उसका स्वाभाविक कर्म तीनों वर्णों की सेवा करना बतलाया गया है। यही बात 4वें अध्याय के 13वें श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक समझाई गई है। अब आगे देखते हैं 42वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार पहले ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। कहते हैं शमः, दमः, तपः, शौचम, क्षांति, आर्जवम एवच ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म, स्वभावजम। अर्थात अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। यहाँ सम किसको कहते हैं? अंतःकरण को अपने वश में करके उसे विक्षेप रहित शांत बना लेना तथा सांसारिक विषयों के चिंतन का त्याग कर देना सम है। आगे जानते हैं दम किसको कहते हैं? समस्त इंद्रियों को वश में कर लेना तथा वश में की हुई इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में लगाना दम है। आगे जानते हैं तप का यहाँ क्या अर्थ समझना चाहिए। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना अर्थात अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करना, भोग सामग्रियों को त्याग करके सादगी से रहना, एकादशी आदि व्रत उपवास करना और वन में निवास करना, ये सब तप के अंतर्गत हैं। आगे जानते हैं शौच किसको कहते हैं। 16वें अध्याय के 3 श्लोक में शौच की व्याख्या में बाहर की शुद्धि बतलाई गई है और पहले श्लोक में सत्व शुद्धि के नाम से अंतःकरण की शुद्धि बतलाई गई है। उन दोनों का नाम यहाँ शौच है। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी इसी शुद्धि का वर्णन है। अभिप्राय यह है कि मन, इंद्रिय और शरीर को तथा उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को पवित्र रखना, उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि को प्रवेश न होने देना ही शौच है। आगे जानते हैं क्षांति किसको कहते हैं। दूसरों के द्वारा किए हुए अपराधों को क्षमा कर देने का नाम क्षांति है। 10वें अध्याय के 4 श्लोक की व्याख्या में
क्षमा के नाम से और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या में शांति के नाम से इस भाव को भली भांति समझाया गया है। आगे जानते हैं आर्जवम क्या है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, अर्थात मन में किसी प्रकार का दुराग्रह और ऐंठ नहीं रखना। जैसा मन का भाव हो वैसा ही इंद्रियों द्वारा प्रकट करना। इसके अतिरिक्त शरीर में भी किसी प्रकार की ऐंठ नहीं रखना। यह सब आर्जव के अंतर्गत है। आगे जानते हैं आस्तिक्यम पद का क्या अर्थ है। आस्तिक्यम पद आस्तिकता का वाचक है। वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक इन सब की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखना। वेद शास्त्रों के और महात्माओं के वचनों को यथार्थ मानना और धर्म पालन में दृढ़ विश्वास रखना, ये सब आस्तिकता के लक्षण हैं। आगे जानते हैं ज्ञान किसको कहते हैं। वेद शास्त्रों के श्रद्धापूर्वक अध्ययन अध्यापन करने का और उनमें वर्णित उपदेश को भली भांति समझने का नाम यहाँ ज्ञान है। आगे जानते हैं विज्ञानम पद किसका वाचक है। वेद शास्त्रों में बतलाए हुए और महापुरुषों से सुने हुए साधनों द्वारा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने का नाम यहाँ विज्ञान है। आगे जानते हैं ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण में केवल सत्व गुण की प्रधानता होती है। इस कारण उपर्युक्त कर्मों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसका स्वभाव उपर्युक्त कर्मों के अनुकूल होता है। इस कारण उपर्युक्त कर्मों के करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता नहीं होती। इन कर्मों में बहुत से सामान्य धर्मों का भी वर्णन हुआ है। इससे यह समझना चाहिए कि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के वे स्वाभाविक कर्म तो नहीं हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है। अतएव उनके लिए वे प्रयत्नसाध्य कर्तव्य कर्म हैं। अब आगे जानते हैं मनुस्मृति में तो ब्राह्मण के कर्म स्वयं अध्ययन करना और दूसरों को अध्ययन कराना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों को यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना, इस प्रकार 6 बतलाए गए हैं। और यहाँ सम, दम आदि प्रायः सामान्य धर्मों को ही ब्राह्मणों के कर्म बतलाया गया है। इसका क्या अभिप्राय है। यहाँ बतलाए हुए कर्म केवल सात्विक हैं। इस कारण ब्राह्मण के स्वभाव से इनका विशेष संबंध है। इसीलिए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों में इनकी ही गणना की गई है, अधिक विस्तार नहीं किया गया। इनके सिवा जो मनुस्मृति आदि में अधिक बतलाए गए हैं उनको भी इनके साथ समझ लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं 43वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म बतलाकर अब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। कहते हैं शौर्यम तेजः धृति दाक्ष्यम युधे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावः च छात्रम कर्म स्वभाव जम, अर्थात शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। यहाँ शूरवीरता किसको कहते हैं। बड़े से बड़े बलवान शत्रु का न्याय युक्त सामना करने में भय न करना और न्याय युक्त युद्ध करने के लिए सदा ही उत्साहित रहना और युद्ध के समय साहसपूर्वक गंभीरता से लड़ते रहना शूरवीरता है। भीष्म पितामह का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। आगे जानते हैं तेज किसका नाम है। जिस शक्ति के प्रभाव से मनुष्य दूसरे का दबाव मानकर किसी भी कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं होता और दूसरे लोग न्याय के और उसके प्रतिकूल व्यवहार करने में डरते रहते हैं, उस शक्ति का नाम तेज है। इसी को प्रताप और प्रभाव भी कहते हैं। आगे जानते हैं धैर्य किसको कहते हैं। बड़े से बड़ा संकट उपस्थित हो जाने पर, युद्ध स्थल में शरीर पर भारी से भारी चोट लग जाने पर, अपने पुत्र पौत्र आदि के मर जाने पर, सर्वस्व का नाश हो जाने पर या इसी तरह अन्य किसी प्रकार की भारी से भारी विपत्ति आ पड़ने पर भी व्याकुल न होना और अपने कर्तव्य पालन से कभी विचलित न होकर न्याय अनुकूल कर्तव्य पालन में संलग्न रहना, इसी का नाम धैर्य है। आगे जानते हैं चतुरता क्या है। परस्पर झगड़ा करने वालों का न्याय करने में, अपने कर्तव्य का निर्णय और पालन करने में, युद्ध करने में तथा मित्र वैरी और मध्यस्थों के साथ यथा योग्य व्यवहार करने आदि में जो कुशलता है, उसी का नाम
चतुरता है। आगे जानते हैं युद्ध में न भागना किसको कहते हैं। युद्ध करते समय भारी से भारी संकट आ पड़ने पर भी पीठ न दिखलाना, हर हालत में न्यायपूर्वक सामना करके अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहना और प्राणों की परवाह न करके युद्ध में डटे रहना ही युद्ध में न भागना है। इसी धर्म को ध्यान में रखते हुए वीर बालक अभिमन्यु ने 6 महारथियों से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिए, किंतु शस्त्र नहीं छोड़े। आधुनिक काल में भी राजस्थान के इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनमें वीर राजपूतों ने युद्ध में हार जाने पर भी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई और अकेले सैकड़ों हजारों सैनिकों से जूझकर प्राण दे दिए। आगे देखते हैं दान देना क्या है। अपने स्वत्व को उदारतापूर्वक यथावश्यक योग्य पात्रों को देते रहना दान देना है। आगे जानते हैं ईश्वर भाव किसको कहते हैं। शासन के द्वारा लोगों को अन्याय आचरण से रोककर सदाचार में प्रवृत्त करना, दुराचारियों को दंड देना, लोगों से अपनी आज्ञा का न्याय युक्त पालन करवाना तथा समस्त प्रजा का हित सोचकर निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक पुत्र की भांति उसकी रक्षा और पालन पोषण करना, यह ईश्वर भाव है। आगे जानते हैं यह सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि क्षत्रियों के स्वभाव में सत्व मिश्रित रजोगुण की प्रधानता होती है। इस कारण उपर्युक्त कर्मों में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इनका पालन करने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इन कर्मों में भी जो धृति, दान आदि सामान्य धर्म हैं, उनमें सबका अधिकार होने के कारण वे अन्य वर्ण वालों के लिए अधर्म या परधर्म नहीं हैं, किंतु ये उनके स्वाभाविक कर्म नहीं हैं। इसी कारण से ये उनके लिए प्रयत्न साध्य हैं। आगे जानते हैं मनुस्मृति में तो प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना, ये क्षत्रियों के कर्म संक्षेप से बतलाए गए हैं और यहाँ प्रायः दूसरे ही बतलाए गए हैं। इसका क्या अभिप्राय है। यहाँ क्षत्रियों के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। अतः मनुस्मृति में बतलाए हुए कर्मों में से क्षत्रियों के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले प्रजा पालन और दान, इन 2 कर्मों को तो यहाँ ले लिया गया है, किंतु उनके अन्य कर्तव्य कर्मों का यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया। इसीलिए इनके सिवा जो अन्यान्य कर्म क्षत्रियों के लिए दूसरी जगह कर्तव्य बतलाए गए हैं, उनको भी इनके साथ ही समझ लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं 44वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। अर्थात खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का ही स्वाभाविक कर्म है। यहाँ कृषि यानी खेती करना क्या है। न्याय अनुकूल जमीन में बीज बोकर गेहूँ, जौ, चने, मूंग, धान, मक्की, उड़द, हल्दी, धनिया आदि समस्त खाद्य पदार्थों को, कपास और नाना प्रकार की औषधियों को और इसी प्रकार देवता, मनुष्य और पशु आदि के उपयोग में आने वाली अन्य पवित्र वस्तुओं को उत्पन्न करने का नाम कृषि यानी खेती करना है। आगे जानते हैं गौरक्ष्य यानी गोपालन किसको कहते हैं। नंद आदि गोपों की भांति गौओं को अपने घर में रखना, उनको जंगल में चराना, घर में भी यथावश्यक चारा देना, जल पिलाना तथा व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से उनको बचाना, उनसे दूध, दही, घृत आदि पदार्थों को उत्पन्न करके उन पदार्थों से लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और उसके परिवर्तन में प्राप्त धन से अपनी गृहस्थी के सहित उन गौओं का भली भांति न्यायपूर्वक निर्वाह करना गौरक्ष्य यानी गौपालन है। पशुओं में गौ प्रधान है तथा मनुष्य मात्र के लिए सबसे अधिक उपकारी पशु भी गौ ही हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पशुपालनम पद का प्रयोग न करके उसके बदले में गौरक्ष्य पद का प्रयोग किया है। अतएव यह समझना चाहिए कि मनुष्य के उपयोगी भैंस, ऊँट, घोड़े और हाथी आदि अन्य पशुओं का पालन करना भी वैश्यों का कर्म है। अवश्य ही गोपालन उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आगे जानते हैं
वाणिज्य यानी क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार क्या है? मनुष्यों के और देवता, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाली समस्त पवित्र वस्तुओं को धर्मानुकूल खरीदना और बेचना तथा आवश्यकता अनुसार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाकर लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना वाणिज्य यानी क्रय विक्रय रूप व्यवहार है। वाणिज्य करते समय वस्तुओं के खरीदने बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम दे देना या अधिक ले लेना, वस्तु को बदलकर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु मिलाकर अच्छी के बदले खराब दे देना या खराब के बदले अच्छी ले लेना, नफ़ा, आढ़त और दलाली आदि ठहराकर उससे अधिक लेना या कम देना। इसी तरह किसी भी व्यापार में झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती का या अन्य किसी प्रकार के अन्याय का प्रयोग करके दूसरों के स्वत्व को हड़प लेना, ये सब वाणिज्य के दोष हैं। इन सब दोषों से रहित जो सत्य और न्याय युक्त पवित्र वस्तुओं का खरीदना और बेचना है, वही क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार है। तुलाधार ने इस व्यवहार से ही सिद्धि प्राप्त की थी। आगे जानते हैं, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि वैश्य के स्वभाव में तमो मिश्रित रजोगुण प्रधान होता है। इस कारण उसकी उपर्युक्त कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। उसका स्वभाव उपर्युक्त कर्मों के अनुकूल होता है, अतएव इनके करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता नहीं मालूम होती। आगे जानते हैं, मनुस्मृति में तो उपर्युक्त कर्मों के सिवा यज्ञ, अध्ययन और दान तथा ब्याज लेना, ये 4 कर्म वैश्य के लिए अधिक बतलाए गए हैं। यह उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया? यहाँ वैश्य के स्वभाव से विशेष संबंध रखने वाले कर्मों का वर्णन है। यज्ञ आदि शुभ कर्म द्विज मात्र के कर्म है, अतः उनको उसके स्वाभाविक कर्मों में नहीं बतलाया गया है। और ब्याज लेना वैश्य के कर्मों में अन्य कर्मों की अपेक्षा नीचा माना गया है। इस कारण उसकी भी स्वाभाविक कर्मों में गणना नहीं की गई है। इनके सिवा सम, दम आदि और भी जो मुक्ति के साधन हैं, उनमें सबका अधिकार होने के कारण वे वैश्य के स्वधर्म से अलग नहीं हैं, किंतु उनमें वैश्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। इस कारण उसके स्वाभाविक कर्मों में उनकी गणना नहीं की गई है। आगे जानते हैं, परिचर्यात्म कम यानी सब वर्णों की सेवा करना किसको कहते हैं? उपर्युक्त द्विजाति वर्णों की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की दास वृत्ति से रहना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, घर में जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन निर्वाह के कार्यों में सुविधा कर देना, दैनिक कार्य में यथा योग्य सहायता करना, उनके पशुओं का पालन करना, उनकी वस्तुओं को संभाल कर रखना, कपड़े साफ करना, क्षौर कर्म करना आदि जितने भी सेवा कार्य हैं उन सबको उनको संतुष्ट रखना अथवा उनके काम में आने वाली वस्तुओं को कारीगरी के द्वारा तैयार करके उन वस्तुओं से उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाना, ये सब परिचर्यात्मकम यानी सब वर्णों की सेवा करना रूप कर्म के अंतर्गत है। आगे जानते हैं, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। इस कथन का क्या भाव है तथा यहाँ अपी पद का प्रयोग किस लिए किया गया है? शूद्र के स्वभाव में रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान होता है। इस कारण उपर्युक्त सेवा के कार्यों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। ये कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल पड़ते हैं, अतएव इनके करने में उसे किसी प्रकार की कठिनता का बोध नहीं होता। यहाँ अपी का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कैसे जैसे दूसरे वर्णों के लिए उनके अनुरूप अन्य कर्म स्वाभाविक हैं, इसी तरह शूद्र के लिए भी सेवा कर्म स्वाभाविक है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि शूद्र का केवल एक सेवा रूप कर्म ही कर्तव्य है और वही उसके लिए स्वाभाविक है, अतएव उसके लिए इसका पालन करना बहुत ही सरल है। इस प्रकार 44वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।